जिसे मां गंगा का सानिध्य प्राप्त होता है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम चरणों की ओर जा रहा है लोकतंत्र का महापर्व। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज काशी ने जो मंत्र दिया, वह मंत्र पूरे देश में गूंज रहा है। काशी का मंत्र था कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार और मोदी सरकार का मंत्र आज पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने देखा है, जो काशी के मन में है वही पूरे देश के मन में है। जो काशी सोचती है, आज देश वही सोच रहा है। और काशी की सोच है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। बहनों और भाइयों, 400 पार होना है तो काशी में नया रिकॉर्ड भी बनना है। सहमत हैं? बनाएंगे? हम सब काशी वासियों को तो इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि 10 वर्ष में मोदी जी ने काशी की कायाकल्प की है। काशी हमारी अत्यंत प्राचीन और इतिहास और पुराण से भी प्राचीन हमारी पावन नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन आजादी के बाद 70 वर्षों तक उपेक्षा का दंश झेलती रही। सड़कें संकरी थी, विकास का अभाव था, न पानी था। मां गंगा यहां बहती है, वरुणा नदी यहां बहती है। 80 नदी का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। काशी के घाटों की दुर्गति आप देखते हैं क्या थी। यहां के अंदर अगर हम देखते हैं किस प्रकार की अराजकता और अव्यवस्था फैली हुई थी, कैसे काशी की गलियों में झूलते हुए तार चिढ़ाते थे, दुर्घटना को आमंत्रित करते थे। काशी के अंदर दुर्व्यवस्था का आलम हो गया था। और बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में जैसे भारत की तकदीर और तस्वीर को मोदी जी ने बदला, आज भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज भारत न केवल सुरक्षित हुआ है बल्कि आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान भी किया है। आज का भारत, बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में आतंकी घटनाएं घटित होती थी और जब हम संसद में इस मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार कहती थी कि आतंकवादी सीमा पार के हैं। और आज तो पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब हमारा हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये भारत की ताकत है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत पावरफुल हुआ है, एक वर्ल्ड पावर बना है। एक तरफ भारत की शक्ति और दूसरी तरफ विकास, हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन, रेल की नई नई सेवा। आज आप देखते होंगे तो वाराणसी से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा अब की बार 400 पार। और इस वक्त बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए फिलहाल पहुंचे हैं और वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा कर रहे थे। तमाम तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई।